नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े से मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हैं संदीप कौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, एनके पब्लिकेशन के 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला, जो सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही थी, जिसमें से हमने 6 पार्ट 600 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अगला जो पार्ट में दोस्तों, अगला जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें अब एक अच्छे लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चन आपको मिल रहेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ एनके पब्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस में आपकी ग्रामेटिकल एरर है, आपका आंसर गलत दिए गए, तो उनको हम लोग करेक्ट करेंगे। तो बिना समय गवाए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो 600 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब अगला जो पार्ट है हमारा 7 पार्ट हम लोग आज करने वाले हैं, जिसमें फिर से 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और 1000 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो देखिए, 601वें नंबर का क्वेश्चन हमारे समक्ष आ चुका है कि किसी ऑब्जेक्ट की नई कॉपियां बनाना क्या कहलाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए, तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का इंस्टेंसिएशन में दोस्तों किसी भी ऑब्जेक्ट की नई कॉपियां बनाने को कहते हैं। अगले क्वेश्चन मूव चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 602 आपसे क्या पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट किस डायलॉग बॉक्स को सपोर्ट नहीं करती। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए, जान लेते हैं इसके राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स, जावा स्क्रिप्ट इन्फॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स में साथियों सपोर्ट नहीं करेगी, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी आसान और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट एक किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो आप सभी जानते हैं जावा स्क्रिप्ट में दोस्तों एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग भाषा, जिसका प्रयोग वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, आपका एनिमेटेड बनाने के लिए किया जाएगा, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की वो करेंगे प्रश्न नंबर 604 की। देखो 604 में आपसे क्या पूछा गया है, ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट एक ब्लैंक साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। किस पर आधारित आपकी स्क्रिप्टिंग भाषा है, तो यहाँ पर याद करेंगे वेब ब्राउजर। ये आपके वेब ब्राउजर पर आधारित में दोस्तों क्या स्क्रिप्टिंग भाषा है। इसके जो कोड होते हैं वेब ब्राउजर में आपके रन होते हैं, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन को करेंगे। देखिए 605वें नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है। जावा इसका प्रयोग किस लिए किया जाएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है HTML पेज को इंटरएक्टिविटी, HTML पेजेस में इंटरएक्टिव को जोड़ने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का प्रयोग HTML के अंदर करते हैं। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 606 आपसे क्या पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट को HTML पेजेस में उपयोग करने की दोस्तों लागत या कॉस्टिंग का ध्यान रखेंगे। जावा स्क्रिप्ट को HTML पेजेस में जोड़ने के लिए मैं दोस्तों इसके प्रयोग करने की लागत जो क्या होगी, इट्स फ्री, फुल्ली फ्री होगा, किसी प्रकार का आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ता है। 607 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है कि वह फाइल जिसमें जावा स्क्रिप्ट कोड लिखा जाता है उसका एक्सटेंशन क्या होगा। तो इसका एक्सटेंशन हम सभी जानते हैं दोस्तों क्या होगा, आपका विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा .js आपका जावा स्क्रिप्ट फाइलों का दोस्तों एक्सटेंशन रहेगा। नए क्वेश्चन पूछा गया 608 नंबर पे कि जावा स्क्रिप्ट को दोस्तों किस प्रकार की भाषा कहते हैं। याद रखेंगे इसे ब्राउजर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा दोनों के नाम से जानते हैं, विकल्प क्रमांक 3 A और B इसका सही आंसर होगा। 609 में देखिए क्या आपसे पूछा गया है कि वेब पेजेस को वैलिडेशन के लिए किस भाषा का प्रयोग में दोस्तों यहाँ पर किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया JS का, तो JS इज द राइट आंसर, जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 610 की ओर चलेंगे। 610 में आपसे क्या पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट के देखिए कोड को कहाँ लिखा जाता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे जावा स्क्रिप्ट हमेशा HTML के जो प्रोग्रामिंग होती है उसके को बॉडी टैग के अंदर में दोस्तों लिखा जाता है, विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन मूव करेंगे। 611वें नंबर पर आपसे क्या पूछा गया है कि जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा। बहुत ही भैया शानदार प्रश्न है, फ्रेंड्स बताएंगे जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन सा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, नेट स्केप या मोजिला फायरफॉक्स। तो ध्यान रखेंगे जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करने वाला पहला वेब ब्राउजर क्या होगा, नेट स्केप होगा, विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है 612 में कि वेब ब्राउजर में जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन अ वेब ब्राउजर। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक का एनिमेशन एवं अन्य विजुअल इफेक्ट्स को बनाने के दोस्तों इसका ये मुख्य उद्देश्य होगा, तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। साथ ही साथ बात करेंगे यदि हम यूजर इंटरफेस की, तो यूजर इंटरफेस भी उपलब्ध कराएगा, तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो विकल्प क्रमांक 1 और 2 दोनों सही आंसर बनेंगे। जबकि एनके पब्लिकेशन किताब में इसका आंसर सिर्फ 1 दिया गया है, तो राइट आंसर इसका बनेगा आपका A और B दोनों। अगले क्वेश्चन मूव चलेंगे। देखिए एक जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम किसी डॉक्यूमेंट्स को ट्रेवर्स एवं मैनिपुलेट करता है, एलिमेंट ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 613 को जो राइट आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 3 होगा, ए और बी दोनों। दिस इज आपका परम सत्य आंसर।
अगले क्वेश्चन मूव चलेंगे। देखिए 614वें नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट में एम्बेडेड किया जाता है। तो राइट आंसर इसका बनेगा 614 का कि एक URL जो विशेष जावास्क्रिप्ट प्रोटोकॉल के उपयोग के द्वारा करता है के द्वारा। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। नए क्वेश्चन चलेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 615 पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के एलिमेंट का व्यवहार ब्लैंक को रजिस्टर करके निर्धारित किया जाता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट हैंडलर, एलिमेंट ऑब्जेक्ट का उपयोग सभी। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का इवेंट हैंडलर दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 616वें नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है कि ब्लैंक सर्विस स्क्रिप्टेड HTTP रिक्वेस्ट के द्वारा नेटवर्किंग को सक्रिय इनेबल करती है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 3 का XML HTTP रिक्वेस्ट, जिसने तो दिस इज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया 617वां नंबर पे आपसे कि जावा स्क्रिप्ट का कोड जो स्क्रिप्ट है दोस्तों टैग पेयर के बीच में होता है क्या कहलाता है। तो सिंपल सी बात है भैया, ये क्या कहलाएगा आपका इनलाइन। क्या कहलाएगा आपका इनलाइन कहलाएगा। विकल्प क्रमांक में दोस्तों डी इसका राइट आंसर बनेगा। 618वें नंबर पे देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन से वेब पेज जावा स्क्रिप्ट के उपयोग के बिना में दोस्तों बनाए जा सकते हैं। 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा आपका विकल्प क्रमांक आपका 2 इंटरेक्टिव वेब पेजेस जावा स्क्रिप्ट के उपयोग बिना बनाए जा सकते हैं। आपका इंटरेक्टिव आपके वेब पेजेस दिस इज द में दोस्तों राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया जावा स्क्रिप्ट को इंसर्ट किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को किसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था मैं दोस्तों देखिए बॉडी सेक्शन में, हेड सेक्शन में, किसी भी एक्सटर्नल फाइल में या उपरोक्त तो सभी में। तो यहाँ पर बन जाएगा उपरोक्त सभी में। तो दिस इज द राइट आंसर। 620 में देखिए क्या पूछा गया है कि कोई भी बाहरी स्क्रिप्ट जो myscript.js कहलाती है का सही व्याकरण या सिंटेक्स क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, जी हाँ तो दिस इज द आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मूव चलेंगे। देखिए 621 में आपसे क्या पूछा गया है हेलो वर्ल्ड को अलर्ट बॉक्स में किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए हेलो वर्ल्ड को आपको अलर्ट बॉक्स में अलग से डिस्प्ले कराना है तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या लिखना पड़ेगा अलर्ट में, और हेलो वर्ल्ड को दोस्तों उसे स्ट्रिंग है चूंकि इसलिए आपको इन्वर्टेड कॉमा भी लिखना पड़ेगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर है और एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला देखिए प्रोग्राम से क्वेश्चन आ चुका है इफ i इज इक्वल टू 5, यदि i की वैल्यू 5 है का प्रकार का कंडीशनल स्टेटमेंट लिखा जाता है। इसकी कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा भाई इफ i इज इक्वल टू 5, क्योंकि इक्वल के लिए दोस्तों यहाँ पर 2 बार इक्वल लगाना पड़ेगा। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखा 623 में क्या पूछा गया है 623 में कि फॉर लूप कैसे स्टार्ट होता है। तो आप स्टूडेंट देखिए फॉर लूप ऐसा है जहां पर एक ही लाइन में आप इनिशियलाइजेशन भी करते हैं, उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी होता है और आपकी कंडीशन की टेस्टिंग भी की जाती है। तो विकल्प क्रमांक 4 इसका यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए नीचे दर्शाए गए विभिन्न लूपों में से जावा स्क्रिप्ट किन्हें सपोर्ट करेगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया फॉर एंड वाइल में दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक वैलिड जावा स्क्रिप्ट कमेंट है। देखिए जावा स्क्रिप्ट कमेंट को किसमें लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए / दिस इज द कमेंट। विकल्प क्रमांक 4 इसका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 626 में आपसे क्या पूछा गया 3 स्ट्रिंग प्रकार की जावा स्क्रिप्ट एरे बनाने का सही तरीका क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 का दिस इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन रिमूव करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 627वें नंबर 627 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए निम्न में से कौन सा HTML तत्व क्लिक बटन बनाने का काम करता है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए, जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों यहाँ पर 1 का, जी हाँ तो दिस इज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम कितनी विधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर बात करेंगे एल्गोरिथम देखिए कितनी विधियों द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थी यहाँ पर चयन किया होगा तो विकल्प क्रमांक 2 का 2 दिस इज द राइट आंसर। अब देखिए 629 में आपको एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है ये निम्न चित्र आपको किसको दर्शाता है, इनपुट को, आउटपुट को, डिसीजन को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा दोस्तों आपका विकल्प क्रमांक सी का डिसीजन, ये मैं दोस्तों डिसीजन को यहाँ पर दर्शाता है। ये जो आपको ट्रायंगल आपको जो शेप दिखा रहा है डायमंड के आकार का। 630 में देखिए क्या पूछा गया है जावा स्क्रिप्ट एक ब्लैंक की जाने वाली भाषा है। तो जावा स्क्रिप्ट भैया किस प्रकार की भाषा है आपका, तो इंटरप्रेट की जाने वाली में दोस्तों भाषा है। अगला लिखा है फ्लो चार्ट का लाभ क्या है। 631 में फ्लो चार्ट का आपसे लाभ पूछा गया। तो ये सारे में दोस्तों फ्लो चार्ट के लाभ होते हैं, अर्थात विकल्प क्रमांक डी 4 इसका सही आंसर बनेगा।
अगला देखिए 632 में आपसे क्या पूछा गया है कि जिस ऑपरेटर के लिए केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण, देखिए सिंगल वैल्यू पर काम करने वाले जो ऑपरेटर होते हैं दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, यूनरी कहलाते हैं। और 2 वैल्यू पर काम करने वाले बाइनरी और 3 वैल्यू पर काम करने वाले आपके टर्नरी के कहलाते हैं। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए 633 पे 633 की बात करेंगे, क्या पूछा गया है, किसी भी प्रकार के लूप को तत्काल समाप्त करने के लिए ब्लैंक स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो बात करेंगे यहाँ पर आंसर आएगा ब्रेक। ब्रेक में दोस्तों इस कमांड का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। देखिए 634 में 634 में क्या पूछा गया, ईवीएल फंक्शन क्या है। तो ईवीएल फंक्शन भाई आपका बिल्ट इन फंक्शन है, एक प्रकार का आपका क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। नए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी स्ट्रिंग व्यंजन को पूर्णांक संख्या में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों इस्तेमाल किया आपका प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट, दिस इज आपका राइट आंसर। प्रेजेंट यहाँ पर INT होगा आपका, PRESCINT। अगला लगा किसी स्ट्रिंग व्यंजक को अपूर्णांक संख्या में बदलने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों PRAC फ्लोट, देखिए फंक्शन अपूर्ण संख्या में बदलने की, तो अपूर्ण संख्या में दोस्तों फ्लोटिंग वाली की बात करना, तो विकल्प क्रमांक 3 इसका आंसर सही बनेगा। 637 में आपसे क्या पूछा गया है, किसी फंक्शन के पैरामीटर उस फंक्शन के लिए ही होते हैं, लोकल, ग्लोबल, डिपेंडेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का लोकल, बिल्कुल लोकल में दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 1। अगले क्वेश्चन ग्रुप चलेंगे, देखिए 638 पे आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से डायलॉग बॉक्स है, तो ये सारे के सारे डायलॉग बॉक्स होते हैं, विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनने वाला है। नए क्वेश्चन की वो चलेंगे 639, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है 639 में कि निम्न में से जावा स्क्रिप्ट हैंडलर कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा या उपरोक्त सभी, विकल्प क्रमांक 4 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला देखिए क्या पूछा गया, ऐसे फंक्शन जो स्वयं को कॉल करते हैं क्या कहलाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे फंक्शन को रिकर्सिविंग फंक्शन के नाम से जानते हैं, विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला दिया देखिए कॉम्बो बॉक्स से सभी आइटम्स की लिस्ट को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर होगा ये सेकेंड वाला, जिनने चयन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 का, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया आपका 642 में जो क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुका है कि फॉर्मेट मेनू पर उपस्थित ऑर्डर विकल्प का उपयोग होता है। 4 विकल्प हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे, जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का, सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करने के लिए, दिस इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में कर देता है। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो देखिए यू केस का मतलब क्या होगा, अपर केस में, विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर आएगा। अगले देखिए क्वेश्चन 644 में क्या पूछा गया है, 644 में निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। तो स्ट्रिंग की लेंथ बताने वाले फंक्शन को आपको कौन सा मेथड में दोस्तों बताएगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक एलियन का, तो दिस इज आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 645 में निम्न में से असाइनमेंट ऑपरेटर, देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे ऑपरेटर तो हैं जिनका इस्तेमाल किसी वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा तो विकल्प क्रमांक 2 का इक्वल को यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा मेथड स्ट्रिंग से संबंधित नहीं है। तो ये जो एवीएस भैया स्ट्रिंग से संबंधित नहीं है, क्योंकि एवीएस का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू को ये दर्शाता है। 647 में देखिए क्या पूछा गया है कि कौन से कंट्रोल का प्रयोग फॉर्म पर विषयों की सूची में से एक समय में केवल एक ही विषय को चुनने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो ये आंसर बनेगा भैया रेडियो बटन इज द राइट आंसर। अगला लिखेंगे कौन से प्रोटोकॉल, देखिए कौन से कंट्रोल का प्रयोग विषयों की सूची में से एक समय में एक या एक से अधिक विषयों को चुनने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो 648 का आंसर आपका बनेगा रेडियो बटन, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए पूछा गया है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में कौन सा टूल उपलब्ध नहीं रहता है। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया व्यू डिजाइनर इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन 650 में आपसे क्या पूछा गया है कि कोडिंग विंडो को खोलने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के कौन से टूल पर दोस्तों क्लिक करते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का व्यू कोड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 651 पे क्या लिखा गया है कि संदेश अथवा मान को संदेश बॉक्स में प्रदर्शित करने की यहाँ पर कमांड क्या है, वो तो बनेगा भैया मैसेज बॉक्स, विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन मूव करेंगे, देखिए 652 में क्या पूछा गया है
कि किसकी सहायता से फॉर्म अथवा किसी कंट्रोल के आकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन में यहाँ तो क्या होगा, स्प्लिटर का, तो स्प्लिटर इज द आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया आपका 653 पे, प्रश्न क्रमांक 653 पे 653 पे जब हम चलेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर अन्य कंट्रोल्स को सम्मिलित रखता है क्या कहलाता है। तो फर्स्ट में दोस्तों बताएंगे, 4 विकल्प आपके समक्ष हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका फॉर्म, तो फॉर्म इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो अवयव रन टाइम पर अदृश्य होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो 654 का राइट आंसर बनेगा आपका कंपोनेंट टेरे। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। 655 में देखिए क्या पूछा गया है कि प्रोजेक्ट पर उपस्थित फॉर्म को फुल स्क्रीन पर देखने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है शिफ्ट अल्ट प्लस एंटर बटन, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्या पूछा गया है 656 में कि निम्न में से किसका प्रयोग चरों को घोषित करने में दोस्तों किया जाएगा। DIM का, इज का, लाइक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक का DIM इज द राइट आंसर। 657 में देखिए क्या पूछा गया है कि सभी .exe फाइल्स विजुअल बेसिक की कौन सी डायरेक्टरी में दोस्तों होती हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे बिन डायरेक्टरी में दोस्तों ये सारी आपकी फाइल्स डायरेक्टरी रहती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि 658 में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा मेथड किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग का पैटर्न दोस्तों ढूंढता है। तो 658 का जो राइट आंसर बनेगा विकल्प क्रमांक 2 आपका इन स्ट्रिंग आपका, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 659 में आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए रन टाइम पर टेक्स्ट बॉक्स को हटाने डिलीट करने के लिए उपयुक्त में से किस कमांड का दोस्तों इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर दिए गए हैं, चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया होगा आपका विकल्प क्रमांक 2 का टेक्स्ट बॉक्स विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को चलेंगे देखिए 660 नंबर से आपसे क्या पूछा गया है कि यदि किसी वेरिएबल को पहले से घोषित नहीं किया गया है तो इस प्रकार के इस्तेमाल किए गए वेरिएबल क्या कहलाते हैं। 660 के राइट आंसर की बात करें तो ऐसे वेरिएबल दोस्तों इम्प्लीसिट वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। 661 में देखिए क्या पूछा गया है कि तुलनात्मक ऑपरेटर का कौन सा प्रकार जो 2 स्ट्रिंग के पैटर्न के मिलान को जांचता है। तो बात करेंगे इसके राइट आंसर की 661 के। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का लाइक इज द दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 662 में क्या पूछा गया है कि डिजाइन टाइम पर किसकी सहायता से हम एप्लीकेशन के डिजाइन तथा कोडिंग को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ब्रेक मोड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंट्रोल में लिखे टेक्स्ट यूजर एडिट नहीं कर सकता। 4 विकल्प आपके समक्ष दिए गए, जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर चयन किया होगा विकल्प क्रमांक 1 का लेवल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक का प्रयोग यूजर फॉर्म पर पिक्चर दिखाने के लिए किया जाता है। 4 विकल्प आपके समक्ष, तो पिक्चर के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल सी बात है इमेज का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 65 आपसे क्या पूछा गया आपका 662 में कि एडियो से क्या तात्पर्य है। एडियो का जो फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पर बनेगा वो क्या होगा आपका एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 666 में आपसे क्या पूछा गया है, ट्रू या फॉल्स को स्टोर करने के लिए क्या बुलियन। तो बुलियन फंक्शन भैया सिर्फ ट्रू या फॉल्स को यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर मूव चलेंगे 667 की बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और 667 में देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि करेंसी प्रकार के डेटा टाइप का संग्रहण आकार यहाँ पर क्या होगा। तो जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक सी का 8 बाइट, तो 8 बाइट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटीजर प्रकार के डेटा टाइप का संग्रहण में दोस्तों यहाँ भी आपसे पूछा गया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का बाइट इज द राइट आंसर। अगला देखिए बीवीएम में चर खालिस्तान होता है, तो भैया ये आपका केस सेंसिटिव होगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्या लिखा देखिए चर को घोषित किया जाता है, चर को कैसे घोषित किया जाता है। तो जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का ए और बी दोनों, दिस इज द राइट आंसर। अगला लिखा देखिए एमओडी ऑपरेटर में दोस्तों क्या है। 4 विकल्प आपके समझ हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक इज द राइट आंसर। कि एमओडी का मतलब होगा आपके मॉड्यूलस से।
अगले क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए दो स्ट्रिंगों को जोड़ने के लिए, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए प्रयुक्त फंक्शन कौन सा होगा? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया उन दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का स्ट्रिंग डॉट कॉन्केट, कॉन्केट कौन होगा आपका? कॉन्केटेशन। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। 673 में क्या पूछा गया है? ब्लैंक प्रकार के एरे में घोषित अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो भैया ये स्टैंडर्ड एरे क्या होगा आपका? स्टैंडर्ड होगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। देखिए 674 में आपसे क्या पूछा गया है कि यूजर से टू वे कम्युनिकेशन के लिए क्या प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग किया जाएगा मैं दोस्तों मैसेज बॉक्स फंक्शन का। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। 6 देखिए 75 में क्या पूछा गया है कि यूजर से वन वे कम्युनिकेशन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैसेज बॉक्स फंक्शन का, अभी ये क्वेश्चन बताया, दिस इज द राइट आंसर। 6 देखिए 76 में आपसे क्या पूछा गया है कि इनपुट बॉक्स फंक्शन का प्रयोग यूजर द्वारा ब्लैंक पर किया जाता है, तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का रन टाइम, रन टाइम इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन वो चलेंगे। देखिए प्रोसीजर ब्लैंक प्रकार के होते हैं। प्रोसीजर में दोस्तों ब्लैंक प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 678 में आपसे क्या पूछा गया है कि दी गई संख्या का एब्सोल्यूट मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त मैथ फंक्शन क्या है? तो ये तो आसान है भैया, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एब्सोल्यूट फंक्शन का। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। देखिए अगला पूछा गया 679 में मैक्रो क्या है? मैं दोस्तों क्या पूछा गया आपसे? मैक्रो क्या है? तो मैक्रो में दोस्तों एक एब्सोल्यूट और रिलेटिव में दोस्तों ये दोनों होता है। विकल्प क्रमांक यहाँ पर 679 का सी आपका सही आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की वो चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका 670 में आपसे क्या पूछा गया है? सॉरी 680 में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न टूलबार का उपयोग होता है। टूलबार यहाँ पर बना के दिया है और आपका इसका यूजेस आपसे पूछा जा रहा है, जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का कि डिजाइन मोड को ऑन या ऑफ करने के लिए, दिस इज द राइट आंसर। 681 में आपसे क्या पूछा गया है कि ब्लैंक में हम कोड लिख सकते हैं। ब्लैंक में दोस्तों हम कोड लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों ने चयन किया आपका कोड एडिटर विंडो, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण है कि फॉर्म मॉड्यूल की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है ये .fra। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर बनेगा। 683 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि एक टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक कैरेक्टर किसी सिंगल टाइप के लिए दोस्तों होल्ड रखता है, तो जिन्होंने चयन किया वो विकल्प क्रमांक 2 का 1 का 2048 द राइट आंसर। 6 देखिए 84 में आपसे क्या पूछा गया है किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट की अधिकतम लंबाई करने के लिए क्या प्रयोग होगा? तो यह प्रयोग होता भैया मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी। विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 685 में आपसे क्या पूछा है? ब्लैंक को फॉर्म या क्लास मॉड्यूल में घोषित ही नहीं किया जा सकता, तो यह आएगा पब्लिक कांस्टेंट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मूव चलेंगे। देखिए 686, तो 686 में क्या पूछा गया है? ब्लैंक फंक्शन का प्रयोग किसी स्ट्रिंग की कॉपी को बिना स्पेस के रिटर्न करने के लिए किया जाएगा, तो जिन्होंने यहाँ पर चयन किया तो विकल्प क्रमांक 1 का ऑल ट्रिम, तो एल ट्रिम इज द राइट आंसर। अगला पूछा देखिए बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया दोस्तों विकल्प क्रमांक यहाँ पर 1 का टेक्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 688 में क्या पूछा गया? करेंट प्रोसीजर क्या पूछा आपसे कि करेंट प्रोसीजर के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू को दर्शाता है, तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का लोकल विंडो इज द राइट आंसर। अगला देखिए 689 में आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर 689 में आपका 689 में कि ब्लैंक वैल्यू रिटर्न नहीं करते, तो जिन्होंने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का सब प्रोसीजर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? किसी भी लिस्ट बॉक्स में से आइटम्स को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त क्या होगा? तो जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का रिमूव आइटम, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए काफी महत्वपूर्ण आरटीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन सीपीसीटी में कई बार आया, तो आरटीएफ को ध्यान रहे, एक प्रकार का टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 692 में आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए किसी भी एक्टिव विंडो को ट्रैक को बनाए रखने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होगा? तो जिन्होंने चयन किया है दोस्तों यहाँ पर 692 का विकल्प क्रमांक मी सी का, दिस इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे 693 में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए फ्रेम कंट्रोल खालिस्तान की तरह व्यवहार करता है, तो ये भाई कंटेनर की तरह व्यवहार करेगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। 694 में क्या पूछा गया? ब्लैंक प्रॉपर्टी जो यह बताती है कि ऑब्जेक्ट एक्टिव है या डीएक्टिव है, तो यह कौन बताएगा भैया? इनेबल बताएगा। विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर बनेगा। 695 में क्या पूछा गया है? एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप ब्लैंक को स्टोर करेगा, तो ये करेगा भैया 4 बाइट को, क्या बनेगा? 4 बाइट का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है? क्लास मॉड्यूल का एक्सटेंशन क्या है? तो बनेगा .cls, विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा।
अगला देखिए 697 में आपसे क्या पूछा गया है कि एक्टिव एक्स कंट्रोल का एक्सटेंशन यहाँ पर क्या, तो जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का .ocx इज द राइट आंसर। 698 में आपसे जो पूछा गया है कि ब्लैंक कंट्रोल बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो जिन्होंने यहाँ पर चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का ऑप्शन मेन्यू ऑप्शन बटन, दिस इज द राइट आंसर। और देखिए 69 नंबर का 699 का जो नंबर आ चुका है 699 नंबर का कि ब्लैंक एरो उपयोगिता के आधार पर घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, किसके आधार पर, डायनेमिक होना चाहिए, तो दिस इज द राइट आंसर। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है 700 पर आपसे क्या पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाली की डिफॉल्ट रेंज कितनी होगी, तो ये भी -32,768 से 32,767 होगी। विकल्प क्रमांक 2 इसका में विकल्प क्रमांक देखिए सॉरी यहाँ पर पहले बार बनेगा 0 से देखिए 32,767 0 to 32,767 होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की डिफॉल्ट रेंज होगी। विकल्प क्रमांक इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये तो मैं दोस्तों यहाँ पर पार्ट 7 के टोटल आपके 100 क्वेश्चन, जहां पर हमने एमके पब्लिकेशन की जो 101 क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसने को कवर किया है। इस क्वेश्चन संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं हर रात 9 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको स्पेशल IIT कोपा के सेशन मिलता है। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का मैं दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोस्तर को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, IIT कोपा, पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।